वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किश मेहर उपावो डुबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तपै भीतर बगै काती प्रणबत नानक हुक्म पछाणै सुख होवै दिन राती। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहै सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया तुद डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला मात पिता संजोग उपाए रक्त बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिब लागी सो प्रभ सारे दात करे। मात पिता संजोग उपाए रक्त बिंद मिल पिंड करे अंतर गर्भ उर्द लिब लागी सो प्रभ सारे दात करे। संसार भवजल क्यों तरै गुरमुख नाम निरंजन पाइय अफरियो भार अफार टरै रहाव। ते गुण विसर गए अपराधी
मैं बौरा क्या करो हरे। तू दाता दयाल सबै सिर, अहनिस दात समार करे। चार पदार्थ लै जग जन्मिया, शिव शक्ति कर वास तरे। लागी भूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे खरे। करण पलाव करे नहीं पावै, इत उत ढूंढत थाक परे। काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कुटुंब स्यों प्रीत करे। खावै भोगै सुन सुन देखै, पहर दिखावै काल करे। बिन गुर शब्द न आप पछाणै, बिन हर नाम न काल टरे। जेता मोह होमै कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे। तन तन विनसै सहसा सहसा, फिर पछतावै मुख धूर परे। जेता मोह होमै कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे। तन तन बिनसै सहसा सहसा, फिर पछतावै मुख धूर परे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख ते मालक, बाणी के बोहित, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनो। आप जी वड्डियां भागां वाले हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान चरण छो धरती गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। अमृत बेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हन। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला।
मात पिता संजोग उपाय, रक्त बिंद मिल पिंड करे। मारू राग दे विच पहले पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। वो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिन्हां दे बाबत किसी विद्वान दे बोलने कि तारे गिने जात है, तेरे तारे ना गिनात है। सतगुरु जी बचन करते सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जिन्होंने सारे संसार नूं तार दिता, जिन्हें घर घर विच धर्मशाला तैयार कर दी। कहते ने विग्यानक युग होने करके मान लिया जाए कि आकाश के तारे गिने जा सकते पर नामुमकिन है। पर कवि की अपनी सोच है तो कवि लिखता कि तारे गिने जात है, आकाश के तारे गिने जा सकते ने, तेरे तारे ना गिनात है। पर हे गुरु नानक साहब महाराज जिन्होंने आप जी ने तारना किया, जिन्हों का आप जी ने भला किया है, उन्हों की गिणती करनी नामुमकिन है। क्योंकि भाई गुरदास दियाँ 12 भी इस गल की गवाही दिंदी है किन्हां किन्हां नूं गुरु नानक पातशाह ने तारना किया। तो भाई साहब जी बचन करते हैं, कहते ने बाबे तारे चार चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा टोआ। चार चक तो भाव जिहड़े 4 दिशावां ने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 9 खंड पृथ्वी मनी गई है। लंबाई चढ़ाई ये 9 खंड पृथ्वी मनी गई है। कहते सारी धरती नूं बाबे नानक ने तार दिता। वो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द अष्टपदी के सरलेख दे विच सतगुरां दे पावन अंक 1013 तो प्रारंभ हुंदा है ते 1014 ते जाके इस पावन शब्द की समाप्ति है। शब्द दे कुल 12 पदे हैं। तो सतगुरु जी रहाऊ वाली पंक्ति च साडे उत्ते बख्शिश करते हैं कि संसार भवजल क्यों तरੈ, गुरमुख नाम निरंजन पाइयै, अफरियो भार अफार टरै। सवाल किया गुरु नानक पातशाह जी जग्यासू जना ने कि सतगुरु संसार जिहड़ा समुंदर है, विषय विकारना नका नक भरिया होया है, इस संसार समुंदर तो क्यों तरै, किवें तरिया जा सकता है। वो तरीका दसो पातशाह जिहदे राहीं असीं संसार समुंदर तो तर जाइए। तो धन गुरु नानक देव महाराज कहन लगे गुरमुख नाम निरंजन पाइए, कि भाई नाम ही एक ऐसा है जिहड़ा संसार समुंदर तो जीव नूं तारन वाला है। नाम तो बिना जीव का पार उतारा नहीं हो सकता है। अफरियो गुरमुख नाम निरंजन पाई है। निरंजन का अर्थ है जो माया की कालख तो रहत होवे, जिन्हों माया पो ना सकती होवे। कहते गुरु दी गुरमुख गुरु दे सन्मुख हो गए, गुरु की सिक्ख्या नूं प्राप्त करके ये नाम जिहड़ा है परमेश्वर वाहिगुरु का नाम गुरु पासों प्राप्त किया जा सकता। फिर अफरियो भार अफार टरै। पर जीव की हालत कैसी है कि जीव हंकार दे विच इस तरह अफरिया फिरदा है मानो जिवें ने अपने सिर दे उत्ते बहुत वड्डी पंड चुकी होवे। हर समय जीव मैं मेरी करदा फिरदा है। हर एक मनुख नूं ये पता कि मेरे को ज्ञान किन्ना है, चाहे किसी को थोड़ा ज्ञान है, किसी को बहुता ज्ञान है,
वो अपने ज्ञान नूं दसेगा कि मेरे को आ ज्ञान है, मैं इन्ने ग्रंथ पढ़िया होया, मैं इन्नी दुनियावी विद्या प्राप्त की है, मैं फलानी डिग्री प्राप्त की है, मैं फलानी साइंटिस्ट कहणगे कि मैं फलानी वस्तु की खोज की है, असी खोज की है। ये उसका ज्ञान है, अपने ज्ञान नूं वो दसदा है। पर किसी ने यह नहीं दसिया कि मेरे च हंकार कितना है। ज्ञान नूं सारे आपां दस दिंदे आ, पर यह नहीं दसिया कि हंकार किन्ना कु मेरे च। वो दिखदा, वो दसदे नहीं है। दुनिया के लोग देख लेंदे ने कि हंकारी है, ये गुरमुख है। गुरमुख दे जिहड़े गुरमुख जन ने, संसार के लोग देखते हैं, मनुख के सुभाव तो पता लग जाता कि बाकी ये ज्ञानी है, कि बाकी ये जिहड़ा सामने साडे खलोता होया ये तो अहंकार ना अफरिया फिरदा, इनू अपने अहंकार का पता नहीं कितना अहंकार है। तो सतगुरु कहते वो जिहड़ा अहंकार रूपी भार है ना, होमै रूपी भार, कहते अपने सिर उत्ते कहते बड़ी पोटली बन के रखी फिरदा मनुख। इस करके हुण समुंदर नूं पार करना, नदी नूं पार करना, एक तो तैरना पवेगा, तैरे तो बिना गुरु सरे पार नहीं हो सकांगे, तो दूजा उत्तों दी आपां भार बन ली अपने सिर उत्ते, ते भार बन के आपां किवें तर जावांगे। देखो एक थोड़ी जी तुहाडे नाल विचार कर लवां, जदों मनुख पानी विच डुੱਬ जांदा, जदों तक मनुख जिउंदा आपां देखदे हां अपने नेत्रां दे नाल, जदों मनुख जिउंदा है तो उदों तक तो गुरु सरे वो पानी च गोते खांदा डुੱਬਦਾ है। पर जदों दी मौत हो जाती है, जिहड़ी जिंद है बाहर निकल आउंदी है, तो उही मनुख दा शरीर फिर गुरु सवारियो कुछ दिनों बाद, आपां कह लईए एक दिन बाद, 2 दिन बाद, वो फुल के उपर आ जाता, तरन लग पैंदा है। सिक्ख्या की मिलती है कि जदों तक तो अहंग सी अंदर, जो तक हंकार सी, उदों तक ये जीव तर नहीं सके। जदों अहंग खत्म हो गया, मैं मेरी मुक गई, उदों उसे नदी ने, उसे दरिया ने, उसे समुंदर ने उसे मनुख की डैड बॉडी नूं तार दिता। भाव कहण दा कि पापां रूपी भार लैके, अंग रूपी भार लैके, होमै रूपी भार लैके जीव तू संसार समुंदर तो तर नहीं सकता। गुरु साहिबान कहते अफरियो भार अपार तरੈ, कहते इस तरह अफरियो भार अफार टरै। कहते ये तो बड़ा भार तू अपने सिर अफरिया फिरदा हंकार रूपी भार दे विच। कहते इस तरह कहते तेरा किवें पार तारा होवे। कहते पहला इनू अफार नू खत्म कर, अपना अफरेमी नू खत्म कर, हंकार नू खत्म कर। जो हंकार तेरे अंदरों खत्म हो जाएगा तो उदों फिर तू संसार समुंदर तो तर जाएगा। इस तरह ही भगत नामदेव साहिबान जी का एक शब्द है, जिसे भगत नामदेव साहिबान जी सानू समझाते हैं किस तरह उस प्रभु के चरणों च अरजोई करनी है, बेनती करनी है, तो उस बेनती के राही ए जीव तू तर सकता है। भगत जी का पावन शब्द लोभ लहर अत नीजर बाजै, काया डूबै केसवा, संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला। अनिल बेड़ा हो खेव न साको। कहन लगे भगत नामदेव साहिबान जी, लोभ लहर अत नीजर बाजै। हे परमात्मा, हे वाहिगुरु, जिहड़ा मेरा मन है, ये मेरा मन लोभ लै लालसा दे विच ये डुबिया फिरदा है। काया डूबै केसवा, हे के काले केसां वाले परमेश्वर वाहिगुरु, मेरी सारा शरीर ही विषय विकारां रूपी गोते खूब च गोते खा रहा है, डुबदा जा रहा है। संसार समुंदे तार गोबिंदे, हे संसार समुंदर विचों, संसार समुंदर विच मालक मैं गोते खा रहा, कृपा करो। तार गोबिंदे,
आप जी तारन वाले हो। हे गोबिंद परमेश्वर, मैनू आप जी संसार समुंदर तो तार ना करो। संसार समुंदे तार गोबिंदे, तार लै बाप बीठला बाह दे। बाप का अर्थ है पिता, बीठल का अर्थ है परमेश्वर। परमेश्वर वाहिगुरु नूं ही भगत साहबान जी कह रहे ने कि हे मालक जी, हे प्रभु जी, आप जी मेरे बाप हो, आप जी मेरे पिता हो, आप जी मेरे मालक सब कुछ हो, तो मेरे ते बख्शिश करो मेरे मालक प्रभु जी, मैनू संसार समुंदर तो तारना करो। ते गुरु सवारियो यही बचन इत्थे सतगुरु कर रहे ने, कहंदे ने भाई संसार समुंदर तो किवें तरीए। ते सतगुरु कहंदे तरिया जा सकदा, कहंदे गुरमुखां दी संगत करके, गुरु दे सन्मुख हो गए, गुरु पासों जिहड़ी माया दी कालख तो रहत परमेश्वर दा नाम लेना कर। ये नाम तेरे हिरदे अंदर बसना किवें है? तू डुबदा क्यों है? क्योंकि तेरे अंदर अहंग है, होमै है, ये मैं होण करके तेरे अंदर परमात्मा का नाम नहीं बस रहा। जिस करके तू अफरिया फिरदा हंकार दे विच, अपने सिर उत्ते ते अहंकार दी पंड चुकी हुई है। कहंदे जिस करके तैनू अफरेवा आया फिरदा है, तू तर नहीं सकदा। कहंदे पहला इस अफरेवे नूं दूर कर, भाव हंकार नूं दूर कर। जो हंकार दूर हो गया तो उदों कहंदे फिर तू संसार समुंदर तो तर जाना है। हुण सतगुरु जी आरंभता विच वचन करते हैं, कहते ए मनुख तू माण काहदा करदा, काहदा हंकार करदा, तेरा वजूद है की है? तो मनुख कहता कि मैं आ कर दियांगा, मैं आ कर दियांगा, पर सच जाने मनुख कुछ नहीं कर सकता, जो करदा परमात्मा करन वाला है। तो सतगुरु कहते तू काहदा माण करदा फिरदा, तेरा वजूद है की है? गुरु नानक पातशाह महाराज आरंभता विच वचन करते हैं, कहते ने तू तेरा शरीर बनिया किवें आ? कहते मात पिता संजोग उपाए, रकत बिंद मिल पिंड करे। कहन लगे देख, माता पिता का संजोग बनिया, संबंध बनिया, संबंध बनन दे नाल फिर माता दे रकत पिता दे बिंद दे राही इन्हां दी मिलावट हुई आपस विच। माता दा रकत पिता दा बिंद ते उस दे नाल तेरा फिर ये पिंड करे, तेरा शरीर परमात्मा ने बनाना कीता। तू मन करदा फिरदा, माँ की रकत पिता बिद धारा, मूरत सूरत जान अपारा। कहते हे जीव तू अपने शरीर उत्ते मान करदा, तैनू पता ये माता दे रकत नाल पिता दे बिंद राही तेरी ये मूरत बनी है, तेरी सूरत बनी है, तू फिर मान काहदा करदा फिरदा। इस करके सतगुरु जी वचन करते, कहते भाई इस तरह तेरे ये शरीर दी बनतर बनी है। तेरी हालत किहो जी सी जो माता दे उदर विच तू पलदा सी। ते सतगुरु अगली पंक्ति बख्शिश करते ने, अंतर गर्भ उर्द लिब लागी, सो प्रभ सारे दात करे। कहते क्यों तू ना शुकरा हो गया? जदों माता दे गर्भ दे विच ए जीव तेरा वासा सी, उदों उस औरत दे विच तेरी लिब लगी हुई सी परमात्मा दे नाल। तू परमात्मा नाल एक मिक सी ते परमात्मा समय समय अनुसार सो प्रभ सारे दात करे, तैनू सारियां दातां दे रहा सी। समय समय अनुसार तैनू पदार्थ दे रहा सी, भाव तेरी खुराक तैनू पहुँच रही सी। उत्थे तू शुक्र करदा सी, पर जदों बाहर आया तो बाहर आके तू ना शुकरा बन गया। ना शुकरा ऐसा बनया कि करते वाहिगुरू नूं ऐ जीव तैं विसार ही दिता। किवें आपां कर उस वाहिगुरू नूं विसारिया होया?
ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਏਵੜ ਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇਖ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਏਵੜ ਦਾਤਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਸੀ। ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਵੜ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਹ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੀਵ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ, ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਉਪਜੈ, ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਅਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਭੰਗ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਤਰ ਗਰਭ ਉਰਦ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੇ ਦਾਤ ਕਰੇ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਤੀ ਐ ਜੀਵ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵ ਦੀ ਬਿੱਥ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਤੀਜੈ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਵ, ਚੌਥੈ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੈਂ ਕਾਮ ਨ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਸਤਵੈਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਕਰ ਬਾਸ, ਅੱਠਵੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਨਾਵੈ ਧੌਲੇ ਉੱਬੇ ਸਾਹਾ, ਦਸਵੈ ਦੱਦਾ ਹੁਆ ਸੁਆਹਾ, ਗੇਸ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੇ ਰਾਹਾ, ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦਿਓ ਕਾਵ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਤਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਮਾਂਦਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅਸਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸਤਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਸਮਝ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਉ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਵ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੈਣ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਮਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੋਬਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਜੋਬਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਫਿਰ ਛੇਵੈਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ। ਇਸ ਕਾਮ ਸੁਆਏ ਗੱਜ ਬਸ ਪਰਿਓ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਅੰਕ ਸਹਿਓ ਸੀਸ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡੋਬ ਲੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆ।
तो एक काम वासना जो मनुख के अंदर जागदी है तो माँ बाप देखते ने कि साडा बच्चा बड़ा हो गया, ये ब्याहण के लायक हो गया है। फिर माँ बाप की करते ने, सतमैं सांझ किया घर वास, ब्याह कर दिता। इस्त्री घर विच, लड़की घर विच ब्याह के लियाना कीती। फिर गुरु सर उत्थों गृहस्थी जीवन का पड़ा अगे प्रारंभ होया, बच्चियां वाला हो गया तो समा लंघदा गया। तो ज्यों ज्यों मनुख की उम्र बढ़ती जाती ना, तो कुदरती तौर पर मनुख के अंदर जिहड़ा क्रोध भी बढ़ता जाता है, क्योंकि शरीर जिहड़े है, शरीर के इंद्रे कमज़ोर हो जाते हैं। तो क्रोध कित्थों आउंदा है? जिवें एक बजुर्ग ने, एक माता पिता ने बच्चियां नूं पालना कीता, बड़ी मेहनत मुशक्कत की, बच्चे बड़े हो गए, बच्चियां दी शादी कर दी, तो फिर नाल दा जीवन साथी साथ छड्ड गया। तो जिहड़े बच्चियां नूं लाडां नाल चावां नाल पालना कीता सी, अज ओहे बच्चे गुरु सर कहने तो बाहर हो गए। बच्चियां नूं काम आखना तो बच्चियां ने इनकार कर देना, तो बार बार फिर क्रोध मन विच पैदा होना कि मैं इन्हां लई एक घर मैं बनाना कीता, इन्हां नूं मैं खड़े कीता, पर ये मेरी गल नहीं मानते। उदों क्रोध आउंदा, पर गुरु सर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्रोध उस समय क्रोध दे विच ये फिर बड़ा दुखी हुंदा है, अपने आप नूं झूरदा कि इस तरह इन्हां दी मैं सारी जिंदगी बतीत करना कीती है। तो सतगुरु कहंदे ने इस तरह इस क्रोध ने कहंदे इहदा जिहड़ा तन है, मनुख दा तन कहंदे नाश कर दिता, क्योंकि ये अंदरों अंदर फिर जीव नूं जिवें ये कमज़ोर होंदा जाता है। फिर गुरु सर उस तो अगली भूमिका आउंदी है, औखे साह आने। औखे साह कदों आते ने? जो बुढ़ापा आ जाए। बुढ़ापे दे विच जीव की जिहड़ी है शक्ति घट जाती है, उदों फिर नावै धौले उबे साह, औखे औखे साह आने, दमे की बीमारी लग जानी, और दवाई दे नाल ही मैडिसन दे राही ही जीवन का निर्वाह हुंदा अखीर वेले। तो सतगुरु कहते फिर जो 9वीं अवस्था आउंदी है ना, उस तो अगे फिर कोई अवस्था नहीं है। उस तो अगे तो फिर 10वां दद्दा हुआ स्वाह, कहते 10वीं भूमिका दे विच तां कहते फिर स्वाह हो गया जीव तो। जिस शरीर उत्ते माण करदा सी ना, उस शरीर विचों जिंद ने उडण पखेरू बन के उड़ जाना, तो फिर तेरा शरीर एक राख की ढेरी बन जाना। तेरे परिवार के मैंबर ने चुक के तेनों साड़ देना, जे मुसलमान मत नूं दफना देना, बनना मिट्टी है। फिर उस तो बाद गुरु सर जिहड़े आम आपां देखदे कीतियां जांदियां ने अंतिम रस्मां, ते बाद विच गुरु सर की हुंदा? 10वां दद्दा हुआ स्वाह, गेस गीत पुकारे ता उड आया गया मोया, ना पिछे पत्तल सदियो काव। जो घर का कोई जीव जाता, सारे परिवार के मैंबर इकट्ठे होकर रोंदे ने, कुलांदे ने, अपने नूं याद करते हैं। उस तो बाद गुरु सवार जिवें हिंदू मत अनुसार पिंड पत्तल करना, श्राद्ध इत्यादि करने गुरमत विच नहीं आने। गुरमत विच सतगुरु कहते जीवत पितर न माने को मूए श्राद्ध कराही, जिउंदियां दी कहते सेवा कर लवो, मरण तो बाद कहते तुसीं श्राद्ध करदे फिर तो कुछ फायदा नहीं होना। जिउंदियां जी अपने माँ बाप की जिन्नी सेवा की जाएगी ना, वो खिलाई हुई खुराक वो माँ बाप तक पहुँचेगी। मरण तो बाद तो मुल्क कुछ नहीं पहुँचनी है। फिर गुरु सवारे सतगुरु कहते ने आया गया मोया नाव, पिछे पत्तल सदियो काव, नानक मनमुख अंध गुवार। सतगुरु जी कहते वो जिहड़ा जीव मनमुख सी, अंधला सी, गुवार बेसमझ सी, जिन्होंने किसी प्रकार की सोझी नहीं, बाज गुरु डुब्बा संसार, गुरु तो बिना सारा संसार ही डुबदा जा रहा है। ये गुरु सवारे गुरु नानक पातशाह मन दस्सिया कि ये साडी जिंदगी च पड़ा आ रहे ने। आपां हुण देखो बुढ़ापे वाल जा रहे हैं, नेड़े पहुँचते जा रहे हैं।
तो इस तो बाद तो फिर शरीर का अंत ही है। जे किसी नूं आख दईए ना कि अमृत छक लवो, किसी नौजवान नूं कह दईए तो नौजवान कहता कोई गल नहीं, हाले असीं ब्याह शादी करानी है फिर बाद छकांगे। ब्याह शादी हो जाती है, घर विच नूंह लैके आ जाते ने, ब्याह हो गया तो ब्याह तो बाद कह दईए हुण छक लवो, तो नौजवान कहता कोई नहीं बाबा जी हाले सानू मौज मस्तियां करने का समा है फिर छकांगे। फिर गुरु सवारिओ बच्चियां वाला हो जाता, फिर कहते हुण छक लवो, कहण लगे हुण तां बाद च बुढ़ापे भी छकांगे। जो बुढ़ापा भी आ जाता समय अनुसार बुढ़ापा भी आउंदा है, जो जबाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, जवानी तो बाद बुढ़ापा आना ही है, तो बुढ़ापे तो बाद जवानी नहीं आनी, बुढ़ापे तो बाद बचपन नहीं आना, जवानी तो बाद बुढ़ापा, बुढ़ापे तो बाद फिर गुरु सवारिओ अंत है। तो उदों आखीए ना कि बजुर्गो हुण छक लवो, तो बजुर्ग पता की उत्तर दिंदे ने, कहते ने कोई गल नहीं बाबा जी हुण तां साडी उम्र लंघ गई है, हुण गांह जाके आपां अमर छकांगे। जे पुछण वाला होवे कि गांह धर्म राजा खंडा बाटा लैके बैठा होया कि आओ भाई मात लोक च तुहानूं भेजना कीता सी, तुहानूं वधिया समां दित्ता सी गुरु वाले बनन दा, उत्थे तुसीं खंडे बाटे दा अमर नहीं छकिया, इत्थे तुहानूं मैं छकांदा, उत्थे नहीं मिलना गुरु सवारिओ। यही समा है मनुखा देही है जो सानू मिल गई है। जे आपां गुरु वाले बन गए तो गुरु सवारे साडा जीवन सफला, जे आपां गुरु बाज गुरु डुब्बा संसार फिर साडी हालत इहो जी रहनी है। इस करके जरूरी है गुरु वाले बनना। ये नहीं कि आप पहले दास ने पहले ही बेनती की है कि अमर छक लिया तो बाद विच जो सतगुर की मर्यादा है, रहत मर्यादा, वो नहीं रखना की तो फिर भी कोई फायदा नहीं होना, फिर गुरु दियां खुशियां नहीं मिलनियां। रहत मर्यादा भी रखनी है, खंडे बाटे का अमृत भी छकना है, फिर गुरु सवारे गुरु की किरपा दे आपां पात्र बनांगे। सो सतगुरु किरपा करते ने, कहंदे इस तरह कहंदे भाई जदों तू माता दे गर्भ विच अंतर गर्भ उर्द लिव लागी, कहंदे उत्थे तेरी कहंदे औखी थान ते तेरी कहंदे लिव लगी हुई सी, ते उत्थे कहंदे तैनूं परमात्मा ने सो प्रभ सारे दात करे, समय समय अनुसार तैनूं वाहिगुरु उत्थे दातां दिंदा रहा, भाव तैनूं पदार्थ दिंदा रहा। रहाओ ते गुण बिसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे। ते गुण रहाऊ वाली पंक्ति च विश्राम दे के रुक के गुरु साहबान जी किरपा करते हैं। शब्द आया ते गुण, इहदा मतलब कि परमात्मा जिहड़े तै साडे उत्ते परोपकार कीते ने ना, उन्होंने मैं बिसर गया भुल गया विसार दिता है। जे असी इस शब्द नूं पढ़ दईए तै गुण, तै गुण ते ते गुण विच फर्क है। दलामा ला दी, इत्थे लां लगी हुई है, जे आपां दलामा ला दईए तो ये अर्थ बदल जाने ने। त्रै गुण किहनूं कहंदे ने? माया नूं कहंदे ने। माया दे तीन गुण ने, रज गुण, ताम गुण, सत गुण। फिर उत्थे अर्थ लगने ने माया दे। इत्थे ते गुण, हे परमात्मा जिहड़े तैं साडे उत्ते परोपकार कीते ने, उन्हां नूं मैं बिसर गया, अपराधी हाँ मैं। जे किसी दे कीते हुए परोपकार नूं भुला देवे ना, उहनूं आख्या जांदा इह किरत घण बंदा है। एडी इहदी मदद कीती औखे समय, ये बिल्कुल सानूं इन्हें विसार दिता। ते परमात्मा ने हर पल हर समय साडी मदद कीती है, ते असीं उहनूं विसर के भुले फिरदे हां। ते सतगुरु कहंदे ने इस तरह बेनती करो भाई कि परमात्मा तेरे कीते हुए परोपकारां नूं मैं भुल गया, मैं बड़ा अपराधी हाँ, मैं बोरा हाँ, झल्ला हाँ। मालक दसो मैं की करना करां? बोरा क्या करो हरे हे हरि। परमात्मा दसो मैं की करना करां ताकि मैं अपने कीते हुए गुनाहां नूं आप जी दे दर ते बख्शा सकां। तू दाता दयाल सबै सिर,
अहनिस दात संभार करे। हे भाई गुरु तू दाता है, दयाल दया दा घर है, सारियां दे सिर सब समय समय अनुसार तू जीवां नूं दातां देण वाला है। जपजी साहिब दी पावन बाणी पढ़दे आ ते गुरु नानक पातशाह महाराज कहंदे ने, पुछया सतगुरु के कौन कौन दातां दे रिहा जीवां नूं, ते सतगुरु कहंदे ने सबना जीआं का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। हे परमात्मा सारे, हे भाई सारे जीवां दा सिद्ध पुरशां ने सवाल कीता सी। कहण लगे हे सिद्ध पुरशो सारे जीवां दा एक दाता है परमेश्वर वाहिगुरू, वो दाता मैनू भुल ना जावे, उन्होंने मैं विसार ना दवां। इसे तरह ही गुरु सवारियो ऐसे बड़े दाते पासों आपां जो मंग लईए सानू मिलदा है, पर मंगण दी जाच होनी चाहिए है। वो तो अणमंगिया सानू दान देने वाला है। इस करके गुरु सवारे पातशाह कहते ने तू दाता है वाहिगुरू, तू दाता है, दयाल सब है सिर, सारियां उत्ते दया करने वाला, हर एक जीव दे उत्ते अहनस दात संभार करे। अहनस दिन रात तू जीवां नूं दातां दे के उन्हां दी संभाल करदा है, हर समय प्रतिपालना करदा है। चार पदार्थ लै जग जन्मिया, शिव शक्ति कर वास धरे। गुरु नानक पातशाह महाराज तीसरे पदे च बख्शिश करते ने, कहते ने चार पदार्थ लै जग जन्मिया। चार पदार्थ मनुख की लोड़ है। सुखनी साहिब की पावन बाणी च चार पदार्थों का वर्णन किया गया। चार पदार्थ जे को मंगै साध जना की सेवा लागै। ते सतगुरु कहते तू चार पदार्थ किहड़े ने? धर्म अर्थ काम मोख। कहते जदों तू जन्म लिया सी ना, जन्म लैण वेले तू परमात्मा दे दर तो चारे पदार्थ लैके आया सी। चारे पदार्थ लिखा के आया सी तू। धर्म भी सी, धर्म विच परपक्क रहना। अर्थ तैनूं तेरे कर्मां च माया भी लिखी हुई सी। ते दूजा कामना, कामना पूरी होनी। मोख जिहड़ी मुक्ति, ये चार ही दिन मिले हुए। पर जदों संसार च कदम रखिया, ऐसियां मोह दियां तंदां विच खचत हो गया, माया दा प्रभाव ऐसा पिया कि शिव शक्ति घर वास धरे। शिव दी शक्ति कौन है? परमात्मा दी। शिव दा अर्थ है परमात्मा। कि परमात्मा दी शक्ति किहड़ी है? माया। कहते उस माया दे विच तेरा वासा हो गया। ऐसा गलतान होया माया दे विच कि चारे पदार्थ हौली हौली तेरे हथों जाते रहे। माया दे लालच बस हो के तै जीव धर्म नूं बेच दिता। माया दे लालच बस हो के तू अपने ईमान नूं बेचना कीता। तू अपने इखलाक तो डिग गया। इस तरह दे अपनियां कामना पूरियां करन दे लई तू धर्म तो उल्ट कर्म करन लग पिया। चारे ज्यों ज्यों दौड़ भज काहदी लगी सी कि माया कतर कर लवां मैं, माया मैनू प्राप्त हो जावे। ते इस तरह फिर होया गुरु सवारे, जिस करके जीव दे ये चारे पदार्थ हौली हौली जीव तो दूर हुंदे गए। दिते मालक ने चार पदार्थ ने, किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। जो जन्म दिता ना, जन्म लैंदियां सार ही जीव नूं ये चारे दातां दित्तियां ने। पर जीव जिवें संसार विच विचरिया, ज्यों ज्यों विचरदा गया त्यों त्यों चारे पदार्थ हौली हौली इस जीव तो दूर हुंदे गए। लागी भूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे खरे। सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते कारण की बनिया? कहते लागी भूख, इनू पदार्थां की भुख लग गई। ऐसी भुख लगी माया मग जो है, माया दे माया नूं प्राप्त करने लई रास्ते उत्ते इधर उधर दौड़दा भजदा फिरदा। हाय माया दिन रात करदा फिरदा। इहदा मतलब ये नहीं कि आपां माया कमाणी नहीं, काम धंधे नहीं करने।
हर एक मनुख की ये सोच है, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है। गरीब कहता मैं अमीर हो जावां, अमीर कहता मैं होर अमीर हो जावां। इस तरह ये लालसा दिनों दिन जीव के अंदर बढ़ती जाती है। पर मिलना वो है जो साडे फल पर विधाते ने साडे कर्म च लिख दिता। तो सतगुरु कहते ने इस तरह कहते माया की भुख ऐसी लगी नूं कि हर मग हर रस्ते ते कहते माया नूं लभदा फिरदा कि इधरों मिल जाए उधरों मिल जाए, पर मिलदी कर्मां अनुसार है। गुरबाणी कहती है कि संपै को ईश्वर ध्याई है, संपै पुरब लिखे की पाई है। कि माया नूं प्राप्त करने लई परमेश्वर की आराधना की, पर जिहड़ी ये माया पूर्वले कीते हुए कर्मां अनुसार ही प्राप्त हुंदी है। कहते मुक्त पदार्थ मोहे खरे, तो ये चाहुंदा है कि मैनू मुक्ति रूपी पदार्थ मिल जावे। तो सतगुरु कहते ने वो तो तेरे दर ते खलोते ने, पर तेरे अंदर माया का प्रभाव ऐसा पै गया जिस करके तू मुक्ति नूं प्राप्त नहीं कर सकिया, मुक्ति तो दूर ही रह गया है। करण पलाव करे नहीं पावै, इत उत ढूंढत थाक परे। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते करण पलाव करे नहीं पावे। इस माया नूं प्राप्त करन दे लई बड़ियां कोशिशां कीतियां, इधर उधर नठ भज कीती, कहते नहीं पावै, फिर भी प्राप्त नहीं कर सकिया। इत उत ढूंढ इधर उधर लभदा रहा, भालदा रहा, पर कहते अखीर ते थाक परे, थक के हार के बैठ गया। मनुख की ये किस्मत है गुरु सवारे। कई बारी कोई अपना छोटा जिहा बिजनेस करे तो गुरु की ऐसी बख्शिश होंदी है, बरकत पैंदी है, उहदे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नूं प्राप्त हो जाती है। कईयां नूं गुरु सवारे अपना लखां करोड़ां खर्च कर दिंदे ने, लखां करोड़ां खर्च करके उन्हां दे पल्ले कुछ नहीं पैंदा। ये खेडां सारियां अपने कर्मां दीयां हन। जो जिस तरह के साडे कर्म कीते जिस उस तरह के मुताबिक सानूं फल मिल रहा है। इस करके सिक्ख्या मिलती है कि आपां जदों सानूं कुछ प्राप्त होया, सानूं राज भाग मिल गया, माया मिल गई, सानूं नगर की चौधरता मिल गई, तो गुरु सवारे उदों उन्होंने प्राप्त करके आपां मालक का धन्नवाद करिए कि मेरे मालका मैं इन्ने दा अधिकारी नहीं सी, जिन्नियां दातां तां मेरी झोली च पाणा कीतियां ने। मालका किते किरपा करनी, किते ये ना होवे इन्हां दातां नूं प्राप्त करके मैं हंकारिया ना जावां, मैं अफर ना जावां, जिस करके मैं तैनूं भुल ना जावां। जो असीं इस तरह बेनतियां करांगे तो गुरु साहिब मालक ने अपने आप बख्शिश करनी है। तो सतगुरु कहते हैं पर इत उत ढूंढत थाक परे, ते बड़ियां कोशिशां कीतियां, बड़े हीले वसीले किए माया नूं प्राप्त करने के लिए, इधर उधर लभदा रहा, अखीर ते कहते थक के हार के बैठ गया। काम क्रोध अहंकार बेआपे, कूड़ कटंब स्यों प्रीत करे। काम क्रोध ये पंज विषय अहंकार इत्यादि, इन्हां दे विच ही कहते ए जीव तैनूं ये व्याप रहे ने, इन्हां दे विच तू गलतान है। कूड़ कुटंब स्यों प्रीत करे, जिहड़ा तेरा कुटंब परिवार है कहते इहदे नाल कहते ये झूठ है। कूड़ दा अर्थ झूठ, कहते ने इहदे नाल प्रीत करदा। हुण इहदा मतलब ये नहीं कि आपां प्रेम नहीं करना परिवार दे नाल, रहना परिवार विच है, परिवार के जीवां की पालना पोष जिम्मेवारी जो परिवारक जिम्मेवारी है वो संभालनी है। पर परिवारक जिम्मेवारी संभालदियां होया नाल नाल उस वाहिगुरु का शुक्र करना, धन्नवाद करना कि मेरे मालका तेरा धन्नवाद है, तै मैनूं मेरी टहल सेवा लई मेरे माता पिता देना कीते ने, मेरी घरवाली दित्ती है, मेरे बच्चे देना कीते ने, तेरा शुक्र है। उन्हां नूं प्राप्त करके भुलना नहीं, परमात्मा नूं, परमात्मा नूं चेते रखना है, वाहिगुरू नूं चेते रखना है। फिर गुरु सर ये माया नहीं, जदों फिर इन्हां विच गलतान हो के जीव रब नूं भुल जांदा, गुरु नूं भुल जांदा,
परिवार की मोह विच फस के परिवार की पालना पोषणा करने लई धर्म तो उल्ट कर्म करता है। तो कहते उदों फिर कहते ये मन मोह कूट झूठे मोह विच ये वजिया होया ते परमात्मा की बित दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आप रोजाना पढ़ते हैं, सतगुरु कहते ने एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले, साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाइए, ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछुताई है। फिर करना की है, कहते सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। कि गुरु का उपदेश सुन उही तेरे नाल निभण वाला, गुरु के उपदेश का धारनी बन जा। कहते यही इहदे नाल प्यार कर ते असल विच यही तेरे नाल निभण वाला, इन्हें तेरी सहायता करनी है। तो सतगुरु बख्शिश करते ने, कहते ने इस तरह कहते कूड़ कुटुंब स्यों प्रीत करे, झूठे कुटुंब नाल कहते मोह दियां तंदां विच खचत हो गए उहदे नाल प्रेम करदा फिरदा है। खावै भोगै सुन सुन देखै, पहर दिखावै काल खरे, बिन गुर शब्द न आप पछाणै, बिन हर नाम न काल टरे। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कहते ने जीव की हालत कैसी है, 36 प्रकार के पकवान खांदा, भोगै विषे रसां नूं भोगदा है, ते सुन सुन देखै सुनदा है, कन्नां नाल नेत्रां नाल देखदा है, पहर दिखावै काल घरे। कहते चंगे कीमती वस्त्र पहनदा, नवें वस्त्र पहने शरीर उत्ते ते उन्हां नूं पहन के दिखाउंदा फिरदा है कि मेरे वस्त्र वधिया ने, अपनी करीज नहीं जिहड़ी टेढ़ी होण दिंदा। इस तरह गुरु सर हर समय अपने शरीर का ख्याल रखदा, पहने हुए वस्त्रां का ख्याल रखदा। ते सतगुरु कहते काल घरे, जिहड़ा काल कहते तेरे घर विच खलोता होया है, वो काल तैनूं देख रहा है की करदा जीव। जो समा आना तो उदों सारे वस्त्र सारे पदार्थ इत्थे रह जाने ने। कहते इस करके भाई जिहदा दिता खा रहा, जिहदा दिता पहन रहा है, उन्होंने पहन के तू उहदा मालक का शुक्र कर, क्योंकि कुदरती तौर पर है। महंगा वस्त्र पहन लीए ना तो मनुख बार बार अपने वस्त्रों वाल तकदा कि मेरे वस्त्र महंगे ने, तो फलाने का वस्त्र इहदा वस्त्र वधिया मेरा वधिया है, तो माण आंदा कि मेरे को वधिया वस्त्र ने। ते सतगुरु कहते नहीं, इन्हों पहन के तू शुक्र कर परमात्मा का। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंध तन लावै, तिसको सिमर परम गत पावै। सतगुरु कहते इस तरह उस मालक का तू शुक्र कर, धन्नवाद कर। फिर खादा होया पहनिया होया, तेरे अपने शरीर उत्ते अतर इत्यादक का परफ्यूम का छिड़काव किया होया, फिर गुरु सवारे मालक के दर ते प्रवान है। जी इन्हों पहन के 36 प्रकार के पकवान खा के तू हंकार करदा है, कहते फिर सच तू ना शुक्र आए, फिर तैनूं जिहड़ा काल है ना वो घर विच खलोता तेरे, तैनूं पता नहीं कदों ना दबोचना, पता नहीं कदों समा आ जाना है। बिन गुर शब्द न आप पछाणै, बिन हर नाम न काल टरे। बिना सतगुरु जी कहते जीव के बस की गल नहीं, क्योंकि जीव गुरु के शब्द लड़ लग्या नहीं है। शब्द तो बिना जीव अपने आप की पहचान नहीं कर सकता, तो शब्द तो बिना ही गुरु स्वरे ये हिरदे अंदर नाम का वासा नहीं हो सकता। बिन हर नाम ना काल टरे, नाम तो बिना काल का जो साया टल नहीं सकता। हुण काल नहीं टलदा, ये सच है, चाहे नाम रसी आए चाहे मनमुख जीव है, काल हर एक दे सिर उत्ते खलोता होया। पर जिहड़े नाम रसीए ने उन्हां दे अंदरों गुरु से मौत का डर खत्म हो जाता है। उन्होंने पता कि अज नहीं तो कल बारी आनी है, बस सही साडा काम है परमात्मा के गुण गाने, गुण गा के संसार विचों जावां, सुरखरू होके जावांगे। कि जिन्होंने गुरु सरे लालसा है, जिन्होंने अंदर
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਭੈ ਸਤਾਉਂਦਾ, ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।